मान लीजिए कि कोई बच्चा जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाया। ट्वेल्थ मैथ्स में यदि बच्चे ने लिया है और मैथ्स से 12वीं पास किया है, वो अपने आप में यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। उसके लिए भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं। तो मध्य प्रदेश का बच्चा जो JEE एडवांस क्रैक नहीं कर पाया, JEE मेंस क्रैक नहीं कर पाया, रत्न और महारत्न कंपनियां हैं, जैसे इन शॉर्ट में आपको गेल, भेल, सेल, NTPC, पावर ग्रिड, so many companies are available जो not crores in thousand of crores they have to turnover in monthly wise. थाउजेंड ऑफ करोड़ में जिनका टर्नओवर होता है, तभी उसको महारत्न कंपनी किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर मुकेश कुमावत। आप मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं है, आप इंजीनियरिंग वाले डॉक्टर है। आपने BE किया है, ME किया है और PhD इन इंजीनियरिंग आप हैं। आप पिछले 2 दशक से अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रोफेसर के तौर पर, डीन के तौर पर, HOD के तौर पर आप रहे हैं और वर्तमान में आप अल्पाइन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में उज्जैन में आप प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। सर, मैं शुरुआत करते हैं, हम लोग सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि जो बच्चा क्लास 12th में मैथ्स जिसका सब्जेक्ट है, तो वो क्या कर सकता है? देखिए, 12 मैथ्स में यदि बच्चे ने लिया है और मैथ्स से 12वीं पास किया है, वो अपने आप में यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। उसके लिए भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो इंजीनियरिंग एक सबसे बड़ी स्ट्रीम होती है। इंजीनियरिंग के साथ साथ बच्चा ग्रेजुएट BSc कर सकता है। बच्चा NDA का एंट्रेंस क्रैक करके डिफेंस में जा सकता है। आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले सकता है। इसके साथ साथ उसके साथ बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में 2 स्ट्रीम होती है, बायोलॉजी और मैथ्स। इन सब में यदि देखा जाए तो सुनहरे भविष्य की संभावनाएं मैथमेटिक्स वाले बच्चों को ही होती है। मतलब यदि आपने मैथ्स सब्जेक्ट लिया है तो आप सिर्फ MBBS को छोड़ दें, तो इसके अलावा लगभग आप सभी फील्ड आपके लिए ओपन है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मैथ्स लिया है। अब हम बात करते हैं, चूँकि सर आपका पूरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से रहा है, आपने BE, ME, PhD किया है इंजीनियरिंग में। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग में PhD तक पढ़ाई की हो। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है, इंजीनियरिंग में कैसे एंट्री ली जाए, इंजीनियर कैसे बने? देखिए, जैसा हमको पता है कि इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश लेना और विशेष रूप से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेना, जैसा कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे IITs हैं, NITs हैं और IIITM है, तो ये सारे संस्थान भारत सरकार चलाती है। भारत सरकार के किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए बच्चे को JEE एडवांस, JEE मेंस और JEE एडवांस, JEE नाम का एग्जाम क्रैक करना होता है। और JEE एग्जाम से यदि बच्चे को पहले मेंस को क्लियर करेगा, जो बच्चे JEE मेंस क्लियर करते हैं वही बच्चे JEE एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। JEE एडवांस का एग्जाम क्रैक करने के बाद काउंसलिंग के माध्यम से उस बच्चे को देश के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको इन शॉर्ट IITs कहते हैं हम, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में NITs कहते हैं, इसी प्रकार से IIITM, ये एक्सक्लूसिवली बनाए गए हैं कंप्यूटर और IT ब्रांच के लिए। इन सब संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी को JEE एडवांस क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के साथ साथ उसके कॉम्पिटिटर द्वारा, सब लोगों द्वारा काउंसलिंग की प्रोसेस से गुजरना होता है और जो भी भारत सरकार की जो नियमाधीन होता है, रिजर्वेशंस को भी फॉलो करना होता है और सारे नियमों के अंतर्गत आकर ही उसको प्रवेश प्रक्रिया में जाना पड़ता है। उस प्रवेश प्रक्रिया को सफल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीजें होने के पश्चात उसे महाविद्यालय में प्रवेश मिलता है, जिसको हम IIT NITs बोलते हैं। यदि कोई बच्चा NIT और IIT में जाना चाहता है तो उसको JEE एडवांस क्लियर करना ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कोई बच्चा JEE एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाया, या उसको मान लेते हैं कि हमको JEE में उसको कम नंबर आए, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? निश्चित ही बात है, जो बच्चा 12वीं मैथ्स से पास किया है उसके लिए
विभिन्न राज्यों की सरकारों ने भी व्यवस्था की गई है, हमारी मध्य प्रदेश शासन ने भी उसकी व्यवस्था की गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के पास अपने खुद के महाविद्यालय हैं, साथ में पूरे प्रदेश में 100 से अधिक निजी महाविद्यालय हैं जो इंजीनियरिंग की डिग्री देते हैं, जिसको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री कहते हैं, जो कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है। उन सब में जो बच्चा, हर प्रदेश में ये व्यवस्था की गई है, परंतु मैं मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा फोकस इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप हम सब मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। तो मध्य प्रदेश का बच्चा जो JEE एडवांस क्रैक नहीं कर पाया, JEE मेंस क्रैक नहीं कर पाया, वो बच्चा मध्य प्रदेश के शासन द्वारा संचालित किए गए एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश कैसे लेगा, तो उसके लिए उसे 12वीं मैथ्स के मार्क्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। 12वीं गणित विषय के साथ वो पास होना चाहिए। 12वीं मैथ्स से पास होने के साथ साथ यदि उस विद्यार्थी ने मैथ्स में अच्छी स्कोर लाया है तो काउंसलिंग के माध्यम से, जो कि तकनीकी शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा प्रतिवर्ष काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया जाता है, उसमें वो MP ऑनलाइन के थ्रू अपना काउंसलिंग का फॉर्म भर सकता है और फॉर्म भरने के साथ साथ वह महाविद्यालय का भी चयन कर सकता है, साथ ही वह विभिन्न ब्रांच शाखाओं का भी चयन कर सकता है और उस काउंसलिंग की प्रोसेस से ही वह मध्य प्रदेश शासन से संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश ले सकता है। वह उन विद्यार्थियों के लिए है जो JEE एडवांस क्रैक नहीं कर पाते, उन विद्यार्थियों को ये सुनहरा अवसर होता है। जी, यानी कि आप JEE में आपके अच्छे नंबर नहीं आते तो आपको स्टेट लेवल के जो कॉलेज वगैरह मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे अल्पाइन कर लेना, आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मुझे क्या करना होगा? सीधे से आपको भी वो उसी प्रोसेस से जाना होगा जो प्रोसेस हर विद्यार्थी को फॉलो करना होता है। 12वीं मैथ्स से पास होना चाहिए, MP ऑनलाइन के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है जो तकनीकी शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा काउंसलिंग के द्वारा ही उसमें प्रवेश मिलेगा, जिसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर वह कॉलेज चूज करेगा, कॉलेज चूज करने के बाद वह अपनी ब्रांच चूज करेगा और ब्रांच चूज होने के बाद जब DT भोपाल द्वारा अलॉटमेंट आएगा उसमें वो उसको मेरिट के आधार पर ही उसको अल्पाइन कॉलेज में भी प्रवेश मिलेगा, साथ में ही उसने जो भी ब्रांचेस सिलेक्ट करी है उस कॉलेज में भी उसको प्रवेश तकनीकी शिक्षा मंडल के माध्यम से रैंकिंग के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा, जो कि उसके मेरिट स्कोर पर निर्भर करता है। जी, मतलब आप 12वीं के परसेंटेज जी, मैथ्स स्पेशली। अब अगला मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई इंजीनियर बन गया, तो इंजीनियर बनने के बाद में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या संभावनाएं हैं, कहाँ उसको जॉब मिल सकती है? डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए इंजीनियर अपने आप में एक यूनिक होता है। इंजीनियरिंग कैरियर ही अपने आप में यूनिक होता है, क्योंकि इंजीनियर बनने के बाद जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत सरकार की जितनी भी रत्न और महारत्न कंपनियां हैं, जैसे इन शॉर्ट में आपको बताऊं, गेल, भेल, सेल, NTPC, पावर ग्रिड, so many companies are available जो कि not in crores, in the thousand of crore they have to turnover in monthly wise. थाउजेंड ऑफ करोड़ में जिनका टर्नओवर होता है सभी उसको महारत्न कंपनियां किया जाता है। इस तरीके से भारत सरकार का रेलवे डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ कई जहां भी जितने भी मैंने अभी आपको नाम लिए, इनमें यदि आपको ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की तरह यदि प्रवेश लेना है, जॉब की अपॉर्चुनिटी पाना है, तो आपको बेसिक डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग की होना चाहिए। बेसिक डिग्री इंजीनियरिंग होगी तभी आप इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थाओं में जॉब का अवसर मिल सकता है। साथ में मध्य प्रदेश शासन हो या हर राज्य का अपना खुद का भी एक सिस्टम होता है, जैसे बिजली विभाग को चलाना है हमको, या हमको नगर निगम के ऑफिस को चलाना है, PWD डिपार्टमेंट चलाना है, या कोई भी ऐसा संस्थान जिसको हमको रोड डेवलपमेंट करना है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट चलाना है जी। तो जहां पर हमको जो मैन पावर लगता है, वो मैन पावर जो टेक्निकल मैन पावर लगता है वो सब इंजीनियरिंग किए होते हैं, जिनको हम सो कॉल्ड कहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। तो ये पद की जो नौकरी होती है, इस टाइप का जो पद का प्रवेश होता है, ये सब इंजीनियरों के लिए ही ओपन होता है। BA करा हुआ या BSc करा हुआ या BCom किया हुआ विद्यार्थी यहाँ पर जॉब नहीं पा सकता। तो इसके लिए इंजीनियरिंग के पास तो अपार संभावनाएं हैं जॉब पाने। वैसे मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इंजीनियरिंग के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आप एक ऐप से लेकर के एक फ्लाई ओवर तक या एक छोटी से छोटी आपको मैन्युफैक्चरिंग चीज भी लेंगे, एक शहर के डिजाइन से लेकर के, तो आप यदि आप बात करें एक ब्रिज तक,
तो वो इंजीनियर ही बनाता है। तो इंजीनियर के लिए से तो काम बहुत होता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत अभी देखने को मिलता है कि थोड़ी नकारात्मकता की बातें आती है। वैसे आईआईटी और एनआईटी की बात अलग है, पर उसके अलावा जो इंजीनियरिंग जहाँ से की है उनके बारे में थोड़ी नकारात्मकता देखने को मिलती है। मतलब बेरोजगारी वगैरह के टाइप के बेरोजगारी है या इस टाइप से सुनने को मिलता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। ऐसा नहीं है, नकारात्मकता भी है। रीजन उसके पीछे एक ही है, हमारे यहाँ जो देश में अभी व्याप्त अब अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की जो जी समस्या जी है। जी अब बेरोजगार रोजगार उस व्यक्ति को नहीं मिलता है जो या तो स्किल्ड हो, और स्किल्ड के साथ साथ यदि नॉलेज भी हो तो उस इंजीनियर को तो तुरंत जॉब मिल जाता है। जी नॉलेजेबल है तो वो रिटर्न टेस्ट क्लिक करके कोई गवर्नमेंट जॉब ऑक्यूपाई कर सकता है। जी स्किल्ड और नॉलेज दोनों है तो वो डेफिनेटली प्राइवेट जॉब में भी एंटर कर सकता है। जी परंतु कुछ विद्यार्थी यदि ना तो स्किल्ड है और ना ही उनके पास नॉलेज है, सिर्फ बाउंड्री पर ही वो पास हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ती है जीवन में रोजगार पाने के लिए। और इस कैटेगरी के जो लोग रहते हैं वही ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को जनरेट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि अपने आप को स्किल्ड बनाए, न कि सिस्टम को दोष दे। बिल्कुल बिल्कुल। एक कहावत है ना कि व्हेन यू आर इन फ्रांस बिहेव लाइक अ फ्रेंच। आप जहाँ हैं तो उस हिसाब से बिहेव करें। आपने इंजीनियरिंग चूज किया है जो कि पूरा के कम्प्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको स्किल वाला सब्जेक्ट है, और आप वहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसको भी आर्ट्स की तरह करेंगे, बीए की तरह करेंगे, आधे टाइम आप कॉलेज ही जाएंगे, और फिर यदि आप दोष देंगे साहब मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो वो फिर मैं मानता हूँ कि इसके लिए बहुत हद तक एक स्टूडेंट और सिस्टम भी जिम्मेदार है। हाँ, पर उसके लिए स्टूडेंट भी जिम्मेदार है कि उसको काम नहीं मिल पा रहा है। तो बराबर, आपको सही काम आएगा नहीं तो काम मिलेगा कहाँ से? सही। तो ये बहुत